हिरास साहब को लिए जा रहे हैं। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से इस वक्त मीडिया टॉक जारी है। लेके ही नहीं आए पार्लियामेंट में। ये होती है स्टेक होल्डर से बात करने का नतीजा। आपको याद होगा इस पे हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब की एक जजमेंट भी है। उन्होंने भी ये कहा है कि जमहूरियत को अगर नुकसान पहुंचाना है तो आप जो इख्तिलाफ राय है उसको खत्म कर दें। और ये जो पीका की अमेंडमेंट है, जिस किस्म की अभी अमेंडमेंट आई है, इस किस्म की अमेंडमेंट जो आई थी ऑर्डिनेंस के जरिए, उसको हाई कोर्ट ने भी कह दिया था कि ये बिल्कुल गलत अमेंडमेंट है। उसके बावजूद हुकूमत कोशिश कर रही है इस कानून को बुलडोज करने की। तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे, सिविल सोसाइटी के साथ खड़े रहेंगे, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े रहेंगे, सहाफ़ियों के साथ खड़े रहेंगे। इमरान खान साहब का पैगाम बड़ा वाज़ेह और क्लियर है, और वो ये है कि किसी सूरत में हमने ये एक्सेप्ट नहीं होने देना, क्योंकि अगर राय की आप जो इख्तिलाफ राय की जो हक है, बुनियादी हक है, इंसानी हक है, उसको अगर आप ख़त्म कर देंगे तो आप ना सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बल्कि आप जो हमारी यूनिवर्सल, ये नहीं हो सकता कि एक दिन में आपने कल शाम को सेनेट में लेके आए, आज सुबह आपने कमेटी को पास कर दिया और कल पेश करने जा रहे हैं ये कानून, और हमें उस पर बात भी नहीं करने दे रहे। आज भी बात करने का मौका नहीं दिया गया, और मुझे यकीन है कि कल भी जब हम कोशिश करेंगे तो हमें ये मौका नहीं दिया जाएगा कि हम उसकी तरमीम दें। मैं सजेस्ट करता हूं हुकूमत को, डिमांड करता हूं हुकूमत से और पार्लियामेंट से, और डिप्टी चेयरमैन जो भी चेयर कर रहे हैं इस वक्त सेनेट का इजलास, कि आप इसके ऊपर दोबारा एक जॉइंट कमेटी बनाएं जिसमें बराबर की रिप्रेजेंटेशन हो, और उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो रिप्रेजेंट कर रही है, मसलन जो यूनियन बनाई है, जो एक्शन ग्रुप बनाया है, उनकी तरफ से सारे स्टेक होल्डर्स आए, उसका हिस्सा लें और वो हिस्सा बने, और वो कमेटी जो है वो सजेशन दे इंटीरियर कमेटी को जो सेनेट की है, कि वो उसके ऊपर जो तजावीज़ हम देंगे उसके ऊपर अमल दरामद करें। तो ये तरीक़ेकार होता है असल में कानून साजी का, और ये कानून साजी अगर नहीं फॉलो होगी तो हम भी एहतजाज में आपके साथ शामिल रहेंगे और इसको वॉकआउट करेंगे। मैं नहीं, जो नुक्ता नज़र पेश किया है पार्टी की तरफ से, हम पूरी तरह मुत्तफिक हैं, और बिल्कुल सही कहा अली जफ़र साहब ने कि हम सारे अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ हैं, हम आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं, हम ये बुनियादी हकूक़ के साथ हैं जिसमें कि आज़ादी सहाफ़त बहुत बड़ा हक है आर्टिकल 19 और 19A के तहत। लिहाजा हम किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई भी इस किस्म का गैर आइनी कदम लिया गया है, और उसकी हर जगह हम आपका साथ देंगे, पार्लियामेंट में भी जिस हद तक हो सकेगा, और उसके बाद अदालतों में भी। इस कानून के पीछे बुनियादी तौर पर लोग तो बेशक इसको काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन मीडिया को भी पता है, आम लोगों को भी पता है, और आपको भी पता है कि ये पार्टी सेंट्रिक कानून है, और इसमें बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो सोशल मीडिया के ऊपर वन साइडेड जो प्रोपेगेंडा करते हैं उसको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। क्या आप अपने लोगों को भी मना करेंगे कि वो फेक न्यूज़ ना फैलाएं, वो इन सारी चीज़ों से बाज रहें, ताकि इदारों के ऊपर तनकीद ना हो और उसके नतीजे में उन्हें ये इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ रहा है? जी देखिए, हम बड़े क्लियर हैं, हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। फेक न्यूज़, गलत खबर, जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा, वो नुकसान पहुंचाती है और उसके खिलाफ हैं। हम उसकी रेगुलेशन के भी हक में हैं, लेकिन हम सेंसरशिप के अगेंस्ट हैं। हम ये नहीं चाहते कि उसकी मद में आप जो राय का हक है उसको ख़त्म कर दें। तो ये बड़ा वाज़ेह है, और ये मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि ये हम इसलिए नहीं सिर्फ इसको इतना सीरियसली ले रहे, हम इसलिए नहीं एहतजाज कर रहे, या हम इसलिए नहीं अपनी आवाज़ उठा रहे इस कानून के ख़िलाफ़ कि ये सिर्फ PTI या PTI की सोशल टीम, मीडिया टीम या PTI की लीडरशिप के ख़िलाफ़ है। हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ये आप सब सिविल सोसाइटी जो हर पाकिस्तानी है उसके खिलाफ, उसके हक के खिलाफ है ये कानून। वरना ना हम ये भी नहीं चाहते कि ये कानून कि आप फेक न्यूज़ को फैलाएं, हम बिल्कुल उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हम इस हक को नहीं ख़त्म करना चाहते। एक बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस जो है वो ये बताएं, फेक न्यूज़ की बात हो रही है, उनका सवाल बड़ा अच्छा था कि ये PTI का जो एक प्रोपेगेंडा होता है फौज के खिलाफ, बाज़ औक़ात अदलिया के खिलाफ भी होता है। कि मुझे वो याद है उमर अता बंदयाल की तस्वीरें लंदन में कैसे लड़ाई गई थी, क्या कुछ हुआ।
اگر عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو امریکہ سے آپریٹ کیا جاتا ہے اس کو آپ بند کرا دیں تو یہ قانون کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور آپ کو جو احتجاج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے معاملات طے کرنے کی آسانی سے ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ آپ اگر حکومت پہ تنقید سے پہلے سے چلنے سے آپ اگر حکومت آپ کا سوال ٹھیک ہے آپ سوال حق ہے آپ کا پوچھنے کا یہی حق ہم آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ مجھے یہ سوال پوچھیں اور میں آپ کو جیل میں بھیج دوں. یہی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا حق سوال پوچھنے کا, آپ کا حق سچ تک پہنچنے کا, آپ کا حق کسی کو ایسی بات کرنے کا جو تنقید ہو. آپ بالکل تنقید کریں, آپ بالکل بات کریں. ہماری جو غلطیاں ہیں آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. میں پرسنلی کوئی غلطی ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ میرے بارے میں لکھیں, آپ کسی اور کے بارے میں لکھیں, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو جیل میں ڈال دوں اس بات پہ. ہاں اگر آپ جی میں دیتا ہوں. جی صاحب گزارش یہ ہے کہ جو ہم پریس گیلری جو ہے اس نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جنگ لڑی, لیکن حیرت انگیز طور پر جمعے کو جب اجلاس ہوا اور پریس گیلری واک آؤٹ پر تھی, اور ماضی میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ پریس گیلری واک آؤٹ پر ہو اسے منانے کے لیے کوئی نہ آئے اور اجلاس ختم کر دے. آج بھی پریس گیلری واک آؤٹ پر تھی اور اجلاس ختم ہو گیا. اس رویے کو آپ کیسے دیکھیں؟ جی بالکل, ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع ہوا اجلاس تو میں اٹھا اپنی سیٹ سے اور میں نے یہی ریکویسٹ کی کہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم ایشو ہے, اور اس وقت آپ بیٹھے تھے, اس وقت آپ لوگوں نے واک آؤٹ نہیں کیا تھا, ہم بیٹھے تھے, اور میں نے کہا تھا کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے حق میں, عوام کے حق میں آئین کی بالادستی کے لیے, اور اس ترمیم پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو لے کے آ رہی ہے حکومت. لیکن ہمیں نہیں موقع دیا گیا, آپ واک آؤٹ کیے, ہم آپ کے ساتھ آ کے اوپر بیٹھے, ہم نے یہ تجویز دی کہ اس کو ہم نے کس طرح سالو کرنا ہے. وہ تجویز لے کے میں نیچے واپس آیا, اور اس وقت تک آپ نہیں آئے تھے. میں نیچے جب آیا ہم نے پھر ریکویسٹ کی, ہم سارے اندر گئے, ہم نے ریکویسٹ کی ڈپٹی چیئرمین صاحب کو کہ ان کو موقع دیں. پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن رہنماؤں گفتگو جاری ہے, آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.